दुर्योधन को ज्ञान हो पाया था क्या? पूतना विष लेकर आई तो लाला आके मूंद कर सोचने लगे इसे गोलोक में भेजा जाए या बैकुंठ में। इसे गौलोक को भेजो या बैकुंठ में। दिवाली के दिन भगवान की कथा, मंगलवार और कल गोवर्धन भगवान की पूजा और राम कथा उन्हीं की मिल गई। कैसे जीव हो तुम मेरे भाई? बाबा घर बैठे तुम्हारी कथा आ गई, भगवान बैठे हुए भक्तों के संतों के तुम्हारे आंगन में जमावड़े लगे हुए। हम आप अभी भी गहरी नींद में डूबे हुए। एक बात बता दो, हनुमान ते परसा कर प्रपुर की प्रणाम, राम काज कीने बिना सो मोए कहां। जब भगवान का काम आपने ले लिया है तो विश्राम नहीं है इसमें भाई। आपको बैंक का कैशियर बना दिया, आपको पुजारी बना दिया, महंत बना दिया, आपको पंच बना दिया, आपको साधक और आपको साधु बना दिया, तो साधु साधक महंत और इनके लिए फुर्सत नहीं है। तो इस बात को वापस करिए। मैंने छुट्टी केवल कर्म भूमि के लिए की थी, धर्म भूमि से छुट्टी नहीं, या धर्म पे तो बैठवा। तो एक महात्मा दूसरा कारण बताते हैं कि आपने किसी न किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप जा ही नहीं सकता। भगवान आंखें मूंद कर ये देखने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया था क्या? भगवान आंखें बंद करके कन्हैया सोच रहे हैं इस पूतना की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे पास डायरेक्ट आने की। भगवान ध्यान लगा रहे हैं कि इस पूतना जो बन के आई है इस जन्म में, क्या इसने किसी जन्म में कोई पुण्य का काम भी किया है? नहीं। आप समझ लो कथा। यहां तक कैसे आ गई मेरे पास? ये बगैर पुण्य के प्रताप से यहां तक नहीं आ सकती। जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वो संभव है किसी छोटे से कारण से भी पैर खोल ले, इससे हमारा विशेष प्रेम होता है, और छोटे से कारण से वो पैर मान के बैठता। एक महात्मा बताते कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु वो तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं। जेल लेके और डर के मारे उसने आके बंद कर लिया। दूसरा महात्मा कह रहा है, कन्हैया सोच रहे। तो दूसरी महात्मा पूछती है, महात्मा भी कभी डर सकती है क्या? बात आ गई। बोले महात्मा कभी डरती है क्या किसी से? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की शिव जी की आदत है, मुझे तो विष पसंद नहीं है। हो मेरे बाबा, विष पीने की आदत तो भगवान शंकर की है, मेरी भी नहीं। भगवान शंकर और कन्हैया का मिलन होगा। जब दो ब्रह्म मिलती है तो आनंद आता है। सो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, आप इस पीने को क्यों पधारे हो? मैं तो दूध ही पीऊंगा। भगवान सबका ध्यान करने हेतु कन्हैया ने आंखें मूंद ली होंगी। कन्हैया आंखें बंद करके शिव जी को याद करके विष पीने के लिए बुला ही रहा है और शिव तत्व का आहार कर रहा है। जब किसी देव को ध्यान याद करना या बुलाना हो तो आंखें बंद करके उसका ध्यान करना।
उदाहरण के लिए अभी आपने एक क्षण के लिए देखा, ये देव लड़की एक शक्ति से दूसरी शक्ति का जब मिलन होता है ना, तो आनंद ही आनंद छा जाता है। एक अन्य महात्मा कहते हैं मुझे ये कारण योग नहीं है। क्या कारण? क्या कृष्ण विश्व को बचा सकते नहीं है? बोले क्या भगवान शंकर ही बचा सकते हैं क्या? एक महात्मा ने क्या कि भगवान कृष्ण क्यों नहीं बचा सकते? वे तो काल के भी काल है। काल शब्द मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ये काल शब्द मुझे मेरे शरीर को हिला देता है। जब काल की बात आती है तो मैं बेभक्त हो जाता हूं। मेरा रोम, मेरा शरीर, मेरी दृष्टि, मेरा भाव, मेरी आत्मा, मेरी दृष्टि मुझे सजदों दे, क्योंकि मैं ही काल का काल हूं। क्योंकि मैं ही कालों का काल हूं, मैं ही कालों का महाकाल हूं। हे संतो महात्माओं, जब काल की बात आती है मैं बेहाल हो जाता हूं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने के कारण और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। एक महात्मा कह रहे कृष्ण की आंख बंद करने का मतलब कुछ और ही है। उनकी आंखों में सूर्य एवं चंद्र का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक जाता है। महायोगी है, सूर्य मंडल का भेदन करके परलोक जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। ये देखकर सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वो तो विस्पार कराने आई थी, फिर उसको ब्रह्मगति क्यों दी जाए, ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर ली है। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपभोग चाहे कर ले, लेकिन उपभोग नहीं कर सकता। उपयोग तो कर सकता है, लेकिन उपभोग माने विलासता, अय्यासी, दारूबाजी, चरित्रहीनता, नशा, जुआ, इसकी इजाजत नहीं। कथा समझ में आ रही होगी? यदि वो उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चाटा मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाए। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने से संतोष। स्वयं खाने से नहीं, औरों को खिलाने से आनंद मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरों को खिला के देखो कितना आनंद आता है। आप हम उसके लिए जबरदस्त लपकेंगे, आनंद नहीं आएगा। क्यों? अंतिम पंच की सभा आपसे पूछेगी, अंतिम पंचों की सभा आपसे पूछेगी आपने भोजन किया क्या, नहीं किया? चलो अब हम चलते हैं, हमारे साथ चलो। मैं भूखे के लिए भी नहीं कह रहा हूं, फल खाइए, थोड़ा सा फराल लीजिए, लेकिन भोजन तो अंतिम कतार में ही होंगे। भोजन तो जब सब कर चुके होंगे, अंतिम में जब सारे पंच जो सेवक होंगे वो लास्ट में बैठ के भोजन करेंगे, उसका आनंद कई गुना होगा। जो सबको भोजन खिलाने में, परोसने में, पानी पिलाने में आनंद आता है, वो स्वयं के आहार करने में, लेने में आनंद नहीं आता है। हम बैठ तो जाते हैं, बीच में भी बैठ जाते हैं, लेकिन मन में तो हमारे में आ जाता कि इस समय में नहीं लेना था, क्योंकि अभी पंच सभा बैठ। हम तो पुराने
पुराने जमाने की है। गांव में जो बड़े बूढ़े रहते थे 5-50 बैठे रहते, पड़ोस पूरी हो जाती, माता बहन बेटी गांव देहात में बाद में आती थी। ये परंपरा भी गलत है। सबसे पहले माने बाल बच्चे संत महात्मा ब्राह्मण और माताओं को बिठाओ सबसे पहले। तो उनको बिठाने के बाद वो पंच पर बैठते थे, ना भैया तूने खाली के नहीं, चल और बैठ। महाराज जब पंच सभा बैठती थी इतनी सुंदर दिखती थी कि जी हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की, ये हमारे गांव की क्या श्रेय थी, हमारे गांव की ये कितनी बड़ी महाराज, क्या बोलो, धर्म की नीति की खान। देखने में आनंद आता, लेकिन अब कहां पता पड़ता, अब तो पता भी नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि बात आ गई महाराज, औरों को खिलाने पर जो संतोष होता है वो खुद खाने में नहीं। सूर्य चंद्र तीनों दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा ये पुतला तो विष लेकर आई है, यही अच्छा होगा कि इससे सदगति न मिले पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार फल के बंद कर दिया। एक अन्य महात्मा दूसरे का कारण बताते हुए भगवान सोच रहे हैं कि जब इस विशद यानी पुतला को मैं मुक्ति देने जा रहा हूं तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाली ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर दैनिक और कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। और इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली थी। बिना क्या तो बाबा के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं, जो आंसू टपका रहे हैं, जो विष लपेट के आए, कुभार लेके आए, जहरीले नाग सर्प बिच्छू लपेटे घूमे हैं। अगर मैं इनको सदगति दे दूंगा तो जो भोले भाले भगत जो 24 घंटे मेरे दरबार में बैठे रहते हैं, मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं, जो 4 बजे से 5 बजे से आके 2, 2:30, 3 बजे तक मेरे चरणों में मेरा कीर्तन मेरा भजन सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, मैं उनका उद्धार कैसे करूं। इस प्रकार ये महात्मा मानो 10वें स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए और जीव वो स्वामी जो किसी राजा के दीवाने थे, कृष्ण प्रेम में पागल के महाराज लंगोटी भर पहने फिरने लगे। कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, राजा महाराजा पागल, भक्त संत पागल। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। 10वें स्कंद का श्रवण होने पर कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और तांडव की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधा कृष्ण राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र जी ने भी शूर्पणखा से आंखें नहीं मिलाई। हमने देखा था कि भगवान श्री रघुनाथ ने भी शूर्पणखा से आंखें, रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पुतला एक ही है, दोनों में वासना भरी। रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पुतला दोनों में वासना भरी। कन्हैया अब तो 6 दिन का हुआ है, राधा रानी अभी आई नहीं। राम जन्म में तो सती जी सीता जी साथ थी और उनको देखा था, शूर्पणखा को उत्तर दे दिया गया, किंतु इधर राम जी तो अब तक आए नहीं, तो किसे देखो? सीता जी को देख लिया। पूतना आंखों के द्वारा मन में आती है, सुंदर विषय को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती है। मन जानता है कि मेरा नहीं, मुझे पिलाने वाला नहीं, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाने के लिए आई हूं।
अच्छा देखो, भागवत कथा में पूतना की कथा कितनी देर में हो जाती है, और आज पूतना की कथा कब से चल रही है? 5 घंटे हो गए, लेकिन पूतना की कथा पूरी नहीं हुई। पूतना क्या कह रही है यशोदा से? मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वो अजबुज हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना महाराज, पूतना मासी, मौसी, पूतना क्या बन गई? मौसी। मौसी उसे लाड़ प्यार करने लगी। बस मैं 5 मिनट के अंदर कथा को बता दूं। मेरे बाबा, कन्हैया तो जानता था ये जो लाड़ प्यार दिखा रही है ना, ये कपटिन है, माने जहरीली है, नागिन है। पूतना ने यशोदा से कहा तुम घर में यदि कुछ काम काज करना चाहो तो जाके कर सकती हो। बोली यशोदा घर के काम में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू किया है। कन्हैया तो दोनों हाथों से इस तरह को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा, और कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी महाराज पीने लगे। दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना शुरू कर दिया। पूतना व्याकुल हो गई, वो रो रो के कहने लगी अरे मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे कन्हैया। बस आज की कथा मुझे समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। कल गोवर्धन पूजा है। आपने कथा पूतना की सुन ली, लेकिन पूतना की कथा एक दिन में पूरी नहीं होगी। अगला मंगलवार भी आएगा, उसमें भी पूतना की कथा चलेगी। हे संतों, हे महात्माओं, आपको मैं जानता हूं, जितनी मैंने अपनी बुद्धि विवेक और बाबा की प्रेरणा से आपके सम्मुख जो कथा कही है, मैं जानता हूं शायद आपको अच्छी लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ी विनती अर्जी के साथ, आप कल के पर्व का, गोवर्धन की पूजा है कल, आप जल्दी से जल्दी आना और यहाँ का आनंद लेना। और कल अन्नकूट भी है, यहाँ के सेवक कड़ी भात और गोवर्धन की पूजा। हमारी माताएं घर से लेट निकल पाती हैं, गोवर्धन ही नहीं बना पाती हैं। अरे भाई, अपने अपने गांव का गोबर भी डाल जाओ कुछ आके। गोवर्धन भगवान आप सभी ग्रामीण वासियों की दया दृष्टि से और विशाल हो जाए। ठीक है, हम कल फिर मिलते प्रातः काल आके। जब तक के लिए मुझे अनुमति आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय जय राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आते जाते रहना, हम मिलते जुलते रहेंगे। हम कहीं गए नहीं है, हम यहीं घूमते रहते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी
Hare